हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों, जब भी आप हेड ऑन कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, हेड ऑन कोलिजन का मतलब सिंपल सा इतना है कि कोलिजन से पहले जिस लाइन के लॉन्ग मोशन हो रहा था, कोलिजन के बाद भी उसी लाइन के लॉन्ग मोशन होना चाहिए। ठीक है, जब पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो फोर्सेस भी उसी लाइन के लॉन्ग होंगे। मतलब कि अगर सारा का सारा खेल एक ही लाइन के लॉन्ग हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। और बच्चों, जब भी आप हेड ऑन कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इन जनरल आप कौन कौन सी इक्वेशंस वहां पर लिखते हो? एक तो आप बच्चों वहां पर बनाते हो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन आप लिखते हो जिसमें आप मोमेंटम कंजर्व करते हो कि कोलिजन से पहले सिस्टम का मोमेंटम और कोलिजन के बाद सिस्टम का मोमेंटम इक्वेट करते हो। और बच्चों, दूसरी इक्वेशन वहां पर आप बनाते हो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और बच्चों, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो फिर वहां पर आप काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर देते हो कि कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी और इक्वेट कर देते हो। और बच्चों, जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हो उसके बाद आपको पता चलता है कि कोलिजन के बाद पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी। बच्चों, यहां पर हम एक ऐसा फॉर्मूला या एक ऐसा रिजल्ट देखने जा रहे हैं जो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ही हमें मिला है। लेकिन बच्चों, वो ऐसा रिजल्ट है कि अगर आप उसका यूज करते हो तो आपको इन इक्वेशंस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको वेलोसिटी मिल जाएगी कोलिजन के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों उस रिजल्ट को जरा समझिएगा, देखिएगा क्या है। जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर कि एक पार्टिकल आपको गिवन है जिसका मास है m1 और ये मान लीजिए चल रहा था u1 वेलोसिटी से। और बच्चों, ये एक ऐसे पार्टिकल से कोलाइड होता है जिसका मास है m2 और इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या थी u2, और हमें यहां पर गिवन क्या है u1 इज ग्रेटर देन u2। बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, जो पार्टिकल पीछे चल रहा है अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी वो कोलाइड कर पाएगा आगे वाले से। ठीक है, तो वही मैंने यहां पर लिखा है, तो कुछ खास बात नहीं है। और बच्चों, जब इनके बीच में कोलिजन हो जाता है, ये जो सिचुएशन है वो क्या है? बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है, यानी कि कोलिजन से पहले ऐसा था। कोलिजन जब हो जाता है उसके बाद हमने देखा कि जो m1 मास का पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी से मूव करने लगा, और बच्चों ये जो m2 मास का पार्टिकल है ये v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा। ये सिचुएशन कब की है? ये कोलिजन के बाद की है, यानी कि आफ्टर कोलिजन। अब बच्चों, यहां पर जो मैं रिजल्ट आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने उस रिजल्ट का यूज कर लिया तो ना तो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखने की जरूरत है, ना आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखने की जरूरत है, ना किसी और इक्वेशन की जरूरत है, ना उनको सॉल्व करने की जरूरत है, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अगर आपको किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए कोलिजन के बाद, ठीक है, यहां पर बच्चों ध्यान देना, v क्या है? v है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के बाद जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो v है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी v। ठीक है, कोलिजन के बाद। और बच्चों u यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिफोर कोलिजन, यानी कि कोलिजन से पहले उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी? u। और एक और टर्म है बच्चों यहां पर vc, ये यहां पर क्या है? ये है बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। सिस्टम मतलब बच्चों ये जो दो पार्टिकल का सिस्टम है इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। और बच्चों E यहां पर क्या है? E है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब कि बच्चों यहां पर अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखा जाए तो E है। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू 1 होगी, और बच्चों अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू 0 होगी, है ना। और बाकी किसी अदर केस की बात करें तो वहां पर E की वैल्यू आपको गिवन होगी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारा खेल बच्चों इन्हीं पैरामीटर में है। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखें बच्चों। अगर आपको किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए कोलिजन के बाद तो उसको लिखने का क्या तरीका है वो फॉर्मूला देखो। आपको लिखना है बच्चों 1 प्लस ई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, 1 प्लस ई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ई इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको किसी इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। क्या लिखा है मैंने? 1 प्लस ई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी
माइनस ई इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जिस पार्टिकल की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है कोलिजन के बाद, उसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, बस इतना करना है। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन में, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है। बच्चों क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है, यहां पर बच्चों आपको गिवन है कि बिफोर कोलिजन, ठीक है, कोलिजन से पहले, अभी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, बस सिंपल सा देख लो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर 1 kg का पार्टिकल है जो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और यहां पर बच्चों 2 kg का पार्टिकल है जो कि 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इनके बीच में कोलिजन होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर 100% कोलिजन होगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल पीछे चल रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो डेफिनेटली कभी ना कभी कोलाइड तो करेगा ही। अब बच्चों यहां पर क्या हुआ, आपको बोला गया है कि जो कोलिजन है वो यहां पर हेड ऑन है। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन है। दूसरा बच्चों आपको ई की वैल्यू यहां पर 1/2 गिवन है। ठीक है, कुछ भी ई हम फाइंड कर सकते हैं, ई की वैल्यू यहां पर 1/2 है। अब आपसे बोला गया है कि भाई दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी आप बताइए, या फिर आप चाहो तो इसको ए और बी कर लो, थोड़ा आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। 1 और 2 में कंफ्यूज हो सकते हो, इनके मास भी 1 और 2 है। तो बच्चों यहां पर पार्टिकल ए और बी की वेलोसिटी आपको बतानी है कोलिजन के बाद, है ना। क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 या पार्टिकल ए एंड बी, पार्टिकल ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों यहां पर देखो तरीका क्या होगा हमारा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ना हम मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखेंगे, ना हम ई की इक्वेशन लिखेंगे, ना हम कोई और इक्वेशन लिखेंगे, ना हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हम सिंपली बच्चों इस इक्वेशन को यूज करेंगे, फटाफट आंसर निकालेंगे। बस इसके लिए काम कर लीजिए। करना क्या बच्चों, देखो हेड ऑन कोलिजन है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है एक ही लाइन के लॉन्ग हो रहा है। तो आप एक काम करो, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। जैसे मान लिया मैंने कि भाई ये वाली डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। अब आप एक काम करो, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो। बच्चों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, फटाफट देखो यहां पर बच्चों, पहले का मास क्या है 1, पहले की वेलोसिटी क्या है +2, डायरेक्शन का ध्यान रखना। दूसरे का मास क्या है बच्चों 2, दूसरे की वेलोसिटी क्या है +1 डिवाइडेड बाय टोटल मास बच्चों यहां पर कितना है 3, तो ये आ गया 4/3 मीटर पर सेकेंड। बच्चों एक बार सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, उसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो बच्चों यहां पर देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिलने के बाद अब सीधे सीधे, जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए आफ्टर कोलिजन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, जिसकी वेलोसिटी आपको चाहिए उसी पर हमें बात करनी है। तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, यहां पर अगर आपको ए की वेलोसिटी चाहिए कोलिजन के बाद, तो क्या लिखोगे, 1 प्लस ई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी माइनस ई, और जिसकी आपको वेलोसिटी चाहिए कोलिजन के बाद, उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए कोलिजन के पहले। जैसे ए की वेलोसिटी कोलिजन के बाद चाहिए, तो उसी ए की वेलोसिटी कोलिजन के पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों यहां फटाफट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ई की जगह कितना 1/2, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बच्चों यहां पर 4/3, ई की जगह 1/2। अच्छा देखो, जिसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद आप फाइंड करना चाह रहे हो, उसकी वेलोसिटी कोलिजन के पहले कितनी है +2, कितनी है बच्चों +2, आ गया आंसर। ये कितना हो जाएगा बच्चों यहां पर 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 आ गया, माइनस ये कैंसिल 1, कितना आ गया बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड। हो गया सॉल्व, ना तो आपको मोमेंटम कंजर्व करना पड़ा, ना ई की कोई इक्वेशन, और फटाफट आंसर आ गया। तो बच्चों इसका मतलब क्या, 1 kg का पार्टिकल कोलिजन के बाद 1 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। अब चलिए इसी तरह से मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, हमें क्या बोला गया बच्चों, कोलिजन के बाद बी की वेलोसिटी बताओ। सिंपल फॉर्मूला क्या है, बी की वेलोसिटी कोलिजन के बाद 1 प्लस ई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी माइनस ई, और जिसकी वेलोसिटी आपको कोलिजन के बाद चाहिए उसी की वेलोसिटी कोलिजन से पहले लिख दो। अब बच्चों यहां पर वैल्यू पुट करो, ई की जगह क्या रख दोगे 1/2, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 4/3, ई की जगह बच्चों 1/2, और देखो यहां पर बी की वेलोसिटी कोलिजन से पहले क्या है +1, तो बच्चों यहां पर क्या रखोगे +1। चलो देखो यहां पर ये बच्चों ये तो वही आ जाएगा 2,
है ना, और ये कितना बच्चों हाफ, तो कितना आ गया अपने पास 3/2 मीटर पर सेकंड आ गया, हो गया सॉल्व। और बच्चों यहां पर तो मैं पूरा आपको लिख लिख के बता रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर देखो पूरा लिखा m1 v1 m2 v2, एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, वहां पर तो आप डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालोगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, वहां लिखने की जरूरत थोड़ी ना, वहां किसे आपको दिखाना है। तो बच्चों ये मान के चलो कि अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो एक लाइन में एक ही लाइन लिखनी है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप कहोगे सर यहां पर तो आपने सेम डायरेक्शन में लिया था, तो जितनी भी वेलोसिटी थी सब पॉजिटिव आई है, लास्ट में भी जो वेलोसिटी आई है वो भी पॉजिटिव आई है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये पार्टिकल 1 से जा रहा है, ये 3/2 से जा रहा है ना, इस तरह से। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होती तो भी सॉल्व कर लेते। मैंने क्या बोला, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, जो भी वेलोसिटी रखनी है साइन के साथ रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप नोट करो, एक क्वेश्चन मैं और करके दिखा देता हूं इस पर। बच्चों यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो मैंने कोलिजन से पहले की जो सिचुएशन ली है वो ये आपको दी गई है। इसमें अगर आप देखो तो m मास का पार्टिकल है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और 4m मास का एक पार्टिकल है जो कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इनके बीच में कोलिजन होता है। कोलिजन कैसा है बच्चों, यहां पर हेड ऑन है, साथ ही साथ इलास्टिक है, मतलब E की वैल्यू यहां पर 1 गिवन है। आपसे पूछा है कि दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद बताइए। ना हम मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाएंगे, ना हम कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की इक्वेशन बनाएंगे, ना किसी तरह की कुछ कैलकुलेशन है, सीधा सीधा आंसर निकालेंगे। लेकिन उससे पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो। क्या करना है बच्चों, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, मान लीजिए ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, देखो पहले पार्टिकल का मास m, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी +10, दूसरे पार्टिकल का मास 4m, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी -5, ऑपोजिट डायरेक्शन है, डिवाइडेड बाय टोटल मास m + 4m 5m। अब बच्चों देखो ये कितना हुआ 10 और ये है -20, तो ऊपर कितना आ गया -10, डिवाइडेड बाय 5 करोगे कितना आ जाएगा बच्चों यहां पर -2, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। भाई यही तो आएगा, -2 आ जाएगा। -2 का मतलब क्या है, जो सेंटर ऑफ मास है वो नेगेटिव डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। यहां तक समझ में आता है, चलिए आगे बढ़िए। अब बच्चों आपको देखो, आप लेट कर लो कि ये पार्टिकल A है, ये B है, मैं दोनों की वेलोसिटी आपको बता देता हूं कोलिजन के बाद क्या होगी। देखिए बच्चों अगर आपको A की वेलोसिटी चाहिए कोलिजन के बाद, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1 + E सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी माइनस E A की इनिशियल वेलोसिटी। चलिए वैल्यू पुट करें बच्चों, E की जगह 1 रख दिया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की जगह -2 रख दिया, फिर E की जगह 1 रख दिया, और बच्चों A की इनिशियल वेलोसिटी क्या है +10 है, +10 लिख दिया, सॉल्व कर लीजिए आंसर मिल गया। क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर देखो, ये कितना हो गया 2 × 2 4, तो बच्चों -4, और ये कितना है -10, तो बच्चों ये हो गया -14 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वेलोसिटी आ गई, A की। अब आपको B की वेलोसिटी चाहिए, देखो कैसे लिखोगे, B की वेलोसिटी कोलिजन के बाद 1 + E सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी माइनस E और B की इनिशियल वेलोसिटी। अब बच्चों देखो यहां पर 1 + 1, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी -2 E1, और बच्चों यहां पर देखो B की वेलोसिटी इनिशियल क्या है -5 है, तो यहां पर लिख दो -5। अब बच्चों अगर हम आगे बढ़े तो देखो यहां पर क्या आ जाता है 2 × 2, ये हो गया बच्चों यहां पर -4, और ये अपने पास यहां पर क्या है +5, देखो माइनस और माइनस प्लस, ठीक है +5, तो ये बच्चों कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि आफ्टर कोलिजन, यानी कि कोलिजन के बाद अगर हम देखें तो पार्टिकल A और पार्टिकल B, बच्चों यहां पर देखो पार्टिकल A की वेलोसिटी क्या आ रही है -14, यानी कि बच्चों ये नेगेटिव डायरेक्शन में 14 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और पार्टिकल B की वेलोसिटी क्या आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। बहुत आसान, आपको क्रॉस चेक करना है, ऐसे कर लो। देखो बच्चों यहां पर देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था, मतलब इनके बीच की सेपरेशन किस रेट से डिक्रीज हो रही थी, 10 + 5 15 से डिक्रीज हो रही थी, और यहां पर देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी क्या है 15 है, मतलब ये 14 से जा रहा है, ये 1 से जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई 15। बिल्कुल सिंपल अप्रोच है ना। एक बार फिर से देख ले बच्चों, कोलिजन के बाद वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 + E सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी माइनस E कोलिजन के पहले वेलोसिटी। अगर आप ये फॉर्मूला बच्चों यूज कर लेते हो तो हेड ऑन कोलिजन के लिए, हेड ऑन
कोलिजन के लिए। और अगर आपको बच्चों हेड ऑन कोलिजन बोला गया है, ई कुछ भी हो, है ना, ई की वैल्यू यहां रख देना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रख देना, जिस पार्टिकल की कोलिजन के बाद वेलोसिटी चाहिए उसकी कोलिजन के पहले वेलोसिटी रख देना, फटाफट सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे से ये मेथड देख लीजिए और इसके बाद बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए अलग अलग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ भाई इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज हमें करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।